वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपए कमी का ऐलान। बरामद करनेदगान को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये लोग पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फ़ौज की शराकत दारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में बरामद करनेदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद करनेदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया और अवार्ड दिए। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने जारी किए गए हुक्मनामे में कहा कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बतानी होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़े करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द हफ्ते को दी हैग रवाना होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिंतास मुआहदे की पन बिजली शकों का गलत इस्तेमाल किया। आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अबूरी इक़दाम करने का इख्तियार हासिल नहीं। सानहा भाटी गेट में जांबह खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर ने कहा कि पुलिस ने बीवी और बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस मुझसे बीवी और बेटी को गायब करने का एतराफ़ करवाती रही। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियाँ दी। पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब पुलिस का एक और मुजरिमाना अमल सामने आ गया। मुकदमे के मुद्दई और जांबह ख़ानदान के वालिद जांबह खातून के वालिद साजिद हुसैन से थाने में सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाने की वीडियो सामने आ गई। वर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि सादा कागज़ पर अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया बल्कि दरख्वास्त मुकदमा में तसहीह के लिए लगवाया गया है। SHO भाटी गेट मुअत्तल DSP को इजहार वजह का नोटिस। मुतालिका पुलिस के रिस्पांस और खवंद और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात होंगी। शोरकोट में सीवरेज लाइन में गिर कर जांबहक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सानहा भाटी गेट पर अफसोस का इजहार। गलत मालूमात की फराहमी पर माफ़ी मांगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन के वक्त मौजूद सरकारी अफसरान की जानिब से जो मालूमात मिली वो ही मीडिया को भी दी। इंतज़ामिया ने बहम पैदा किया, वाक़े पर दिली तौर पर अफसरदा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी की वीडियो देखने के बाद इंतज़ामिया के दावों पर सवाल किया और गफलत को बेनकाब किया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। बताया गया कि बानी PTI और उनकी बहनों को मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। रिपोर्ट्स मिलने के बाद बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को रसाई देने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI की सेहत के साथ गफलत बरती गई। ऐसे अस्पताल लाया गया जहां उनकी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए माहिरीन ही मौजूद नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को उनसे मिलने दिया जाए। सारे दरवाजे बंद करके PTI को दीवार से लगाया जाए तो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी वज़रा को अपने आप पर यकीन नहीं तो बानी PTI पर क्या यकीन दहानी करवाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक आगाह करने में बहुत देर लगाई और मुकम्मल मालूमात भी नहीं दी। बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को बानी PTI तक रसाई दी जाए ताकि उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश खत्म हो। PTI रहनुमा असद कैसर ने स्वाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा बानी PTI की सेहत से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलते रहे। कल बानी से एक सूबे के वज़ीर आला की मुलाकात नहीं कराई गई। एक मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ जाता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का रवैया रियासत को बुलडोज और ब्लैकमेल करना है। उन्हें PIMS पर एतमाद नहीं तो अदालत में इसका इजहार कर सकते हैं। PTI को चाहिए सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को 1 साल पहले इलेक्शन की ऑफ़र देने की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश की थी। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान से था। ज़िला हरनाई के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान 30 खवारिज जबकि ज़िला पंजगोर में कार्रवाई के दौरान फितनाइल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। दोनों कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर कतारोलो की मुलाकात। दिफाई और अस्करी अमूर, इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाक तुर्की दिफाई और फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी राबता और ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरादराना तल्लुक़ात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने तारीख़ी रवाबत, बाहमी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। जनरल सल्जोक ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और नज़्म ज़ब्त की तारीफ़ की। तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक वक्फा मुहिम का आगाज़। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया है। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद आवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज़ में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए।
सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। खत में सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने की दरख्वास्त की है। सानह में जांबहक 4 खवातीन समेत 27 अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं, जिसके बाद लवाहिकीन को दी जाने वाली लाशों की तादाद 66 हो गई। अब तक 69 जांबहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है। सानह में जांबहक मुतादिद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानह गुल प्लाजा के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को नया DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद में गंदे पानी के जोहड़ ने एक बच्ची की जान ले ली। फरीद टाउन की 3 साल की बच्ची खाली प्लॉट में बने सीवरेज के पानी के 4 फुट गहरे जोहड़ में डूब कर जाँ बहक। वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया जाग गई, सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सीवरेज के गैर कानूनी गढ़े बंद कराने और फौरी सीवरेज का बाकायदा निज़ाम बनाने का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा बिल्डर के खिलाफ दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र नहीं। इससे पहले 16 दिसंबर को लिया में भी 2 साल का बच्चा सीवरेज के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया था। भाटी गेट वाक़े के बाद लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने अकबरी गेट नाले पर हिफाजती दीवार की तामीर शुरू कर दी। 13 जनवरी को इस गंदे नाले में मियाँ बीवी गिर गए थे, जिन्हें अहले खाना ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। बीवी की टांग 2 जगह से टूट गई थी। शौहर का कहना है कि ज़ख्मी बीवी को मियाँ अस्पताल ले जाया गया तो इंतज़ामिया ने कहा कि रश है, कहीं और ले जाएं। बीवी का इलाज प्राइवेट अस्पताल से कराया। अहले इलाका का कहना है कि नाला पार करने के लिए लोगों ने लकड़ी के तख्तों के पुल बना रखे हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की आमदनी बढ़ाना है, जो सिर्फ टैक्स से ही मुमकिन है। ताजरों और सनतकारों ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत ने सनतों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ज़फ़र मसूद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 3% सब्सिडी के बाद एक्सपोर्ट रिफाइनेंस पर रेट 7.5% हो गया है। उम्मीद है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी। सनतकारों और ताजरों ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा बिजली के निर्खों में कमी और एक्सपोर्ट रिफाइनेंस पर सब्सिडी को खुश आइन करार दिया। कहा कि हुकूमती इक़दामात से एक्सपोर्ट बढ़ेगी और मईशत खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर वक्त फैसला न करते तो यूरोप में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासर होने का खदशा था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के बारे में इजलास। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ और नए इक़्तिसादी मवाक़े पर गौर। इसाक डार का कहना था कि GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी मफाद का अहम फ्रेमवर्क है। इससे फ़ायदा उठाकर मुल्क की माशी तरक्की को तक़वियत देने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल कौंसिल फवाद अनवर ने मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुआहदे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को ख़तरा था, लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को फ़ायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिजली की कीमत अब भी सनतों का मसला है। टैक्सेशन निज़ाम भी दुरुस्त करना होगा और बरामदात बढ़ाने के लिए 5 साल का रोड मैप देना होगा। मारूफ सनतकार डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल्स ज़ियाद बशीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट में 3% कमी से ये रेट खित्ते में सबसे बेहतर हो गया है। हुकूमत कह रही है कि अब इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट 11 सेंट होगा। ताहम अगर हुकूमत के इजाफे इस्तेमाल की स्कीम के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये रेट 9 सेंट पर भी आ जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ज़ियाद बशीर ने कहा कि अगर हुकूमत को शरह तरक्की में इजाफा चाहिए तो टैक्स कम करना पड़ेगा। मौजूदा टैक्स रेट के साथ सरमायाकारी बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तानी मैशत 6 से 6.5% तरक्की नहीं करेगी तो 20 से 25 लाख अफराद को रोजगार नहीं मिल सकेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक के मेंबरान से मुलाकात।
पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बेहतर ताल्लुकात की नौइयत महज इख्तियारी या वक्ती नहीं, इन ताल्लुकात की पायदारी मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत है। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के तनाजुर में पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मसाइल का सिफारती हल पाकिस्तान की हमेशा अवलीन तरजीह रही है। मई 2025 में भारतीय जारहियत ने खित्ते के अमन को शदीद खतरात से दो चार किया। एक और मगरबी मौसमी सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, सरानान, जंगल, पीर अली जई, गुलिस्तान और पशीन में बारिश। कोशक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाकों में पिछली बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। NDMA की आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज़ के लिए मुफ्त सर्विस फराहम करने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कह रहे हैं कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन अच्छा मौसम होगा। बादलों के साथ साथ अच्छी हवाएं भी चलेंगी। लाहौर वाले मौसम बहार के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोन ने कहा है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करती है। कराची में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बच्चियों की तालीम को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री हेड डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने कहा कि गुज़श्ता 20 साल हमें बहुत महंगे पड़े हैं। इंफॉर्मेशन, सर्विस और तालीम मसले का हल है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का कहना था कि हमें आगाही फैलाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी निदा खोटो ने कहा कि कानून अकेला काफ़ी नहीं, इसके नफाज से फ़र्क पड़ता है। माहिर माशियात अकबर जैदी बोले कि जिन जिन ममालिक में तालीम आगे बढ़ी है वहाँ दुनिया बदल गई है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में अदालत का अपने फैसले में ईरान और दीगर ममालिक से मुतालिक पैराग्राफ हस्फ करने का हुक्म। इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की अदालत के जज अफजल मजूका ने इस्तिगासा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि फैसले के पैरा नंबर 36 में मौजूद गलती की दुरुस्ती के लिए इस्तिगासा ने दरख्वास्त दायर की। अदालत ने जुमले को हस्फ करने का हुक्म दे दिया। कई दिन की मुसलसल तेज़ी के बाद आलमी मंडी में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त कमी। पाकिस्तान में भी फ़ी तोले सोना 35,500 रुपये सस्ता हो गया। माहिरीन का कहना है कि पिछले 2 साल जंगों के बायस आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक रहे। मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंक अमरीकी टी बिल्स बेच कर सोना ख़रीदते रहे। पिछले 21 माह में तकरीबन 1700 टन सोना खरीदा गया, जिससे सोने की कीमत नई बुलंदियों तक पहुंचती रही। जुमेरात को सोने की आलमी कीमत में फ़ी औंस $350 कमी हुई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तभी दबाव मिला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी आ जाएं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने कहा कि विकेट को समझकर इस एतबार से बॉलिंग की। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुपर 6 मरहले के मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसी मरहले के एक और मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ना करते फिर हाँ कर बैठे। मुल्तान सुल्तान्स के हुकूक की बोली में शामिल होने का फैसला कर लिया। दस्तावेजात जमा करा दी। अली तरीन ने इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स की टीम की मिल्कियत बरकरार रखने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 8 या 9 फरवरी को किए जाने का इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। सॉन्ग का टाइटल फिल द थ्रिल है। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कैनेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश, तालिबात का जोश व खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और उसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी। गवादर में RCD कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 11वें कुतुब मेले का दूसरा रोज़। फ़िक्री नशस्तें, बहस व मुबाहिसे और अदबी महफिलें, शायरों, अदीबों और दानिश्वरों की किताबों की रुनुमाई। इल्म व सकाफ़त की तरवीज की काविश में जियो न्यूज़ बतौर मीडिया पार्टनर गवादर कुतुब मेले के साथ। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त से एक और तल्ख हकीकत सामने आ गई। फराज के घर वालों ने पाकीज़ा को तलाक देने के लिए फराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगर फराज अपने घर वालों के दबाव में आकर पाकीज़ा को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया तो पाकीज़ा का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर उनका रिश्ता बरकरार रहा तो क्या दोनों के घर वाले कभी इस ताल्लुक़ को तस्लीम करेंगे? किस तरह हरासानी जैसे वाक़यात हमारे माशरे में रिश्तों की अहमियत और नौइयत तब्दील कर देते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।